सर मेरे को एक चीज़ और जाननी है। बलूचिस्तान जो है जब पार्टीशन हुआ था हमारा, बलूचिस्तान वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और बलूचिस्तान वाज नेवर ऑन द टेबल कि जब पार्टीशन होगा तो बलूचिस्तान करेगा। ये तो पाकिस्तान ने फोर्स लगा के बलूचिस्तान को टेक ओवर किया। तो आज जब हम देखते हैं, जो सुनते हैं कि बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है वो इतना लड़ रही है, वो फ्रंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, धुरंधर में भी दिखाया गया है कि बीएलएफ लड़ रही, हाँ। वो अभी तक क्यों नहीं अपने आप को रिलीज कर पाए हैं पाकिस्तान से? देखिए बलूचिस्तान को जो पाकिस्तान ने अपने साथ लिया, जबरन जो लिया, उसके पीछे एक रीज़न यह था बिकॉज़ दे आर मिनरली सो रिच। कल्चरली दे आर वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान इज़ रूल्ड बाय पंजाबीज़ बेसिकली, राइट? तो उनके साथ एथनिकली, कल्चरली बहुत फ़र्क था और दोनों में आपस में जमता नहीं था एंड बलोच वांटेड देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। एक वो रीज़न था। दूसरा था कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा अमेरिका बहुत हावी रहा है। ओके? वो एरिया अमेरिका के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि द इन द कोल्ड वॉर एरा प्रॉब्लम वाज ऑलवेज बिटवीन अमेरिका एंड यूएसएसआर, राइट? India was aligned to the non-aligned movement, which is led by the Soviet Russia, Cuba and all these countries, Indonesia, जो सारे सोशलिस्ट थे बेसिकली। तो ये जो आपसी लड़ाई है, डिप्लोमेटिक वॉर बोलिए, कोल्ड वॉर है बिटवीन रशिया, बिटवीन यूएसएसआर एंड अमेरिका, दे वर बेसिकली श्रिंकिंग द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो वो लोग उधर से आ रहे थे अमेरिकन बेस बनाने के लिए वेस्ट एशिया में, और सोवियट्स कोशिश कर रहे थे यूएसएसआर हम कितने नजदीक पहुंच सके। तो इस तरफ से बहुत सारा प्रेशर था बलूचिस्तान के ऊपर कि यहाँ पे बिल्कुल अमेरिका इसके आसपास नहीं आ सके, एंड दे नेवर वांटेड दिस टू बी अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। लेकिन पाकिस्तान ने जबरन फोर्सिवली उसको अपने साथ ले लिया था। इट वाज एन आर्म्ड इन्वेशन। ये हो गया था। तो बलूच को सभी लोग इस्तेमाल करना चाहते थे। तो केजीबी एक तरफ से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। उधर से अमेरिका भी कोशिश कर रहा था बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजंस। वो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। लोकेशन वाइज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बलूच के आपस में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 1972 शायद, जब बलोच के जो आर्मीज है, उनका एक कू प्लान हो गया था इस्लामाबाद में, और केजीबी सप्लाइड आर्म्स जो बहुत सारा इकट्ठा हुआ था इराक एम्बेसी इस्लामाबाद में, इराक का एम्बेसी इस्लामाबाद में 1972 में। और इट वाज आई थिंक इन द मंथ ऑफ फरवरी व्हेन दिस कू हैड टू हैपन। और प्लान यही था कि बलोच आर्मी जो है वो ऐसे चुपचाप घुस जाएंगे इस्लामाबाद में, और इराक एम्बेसी में जाके धावा बोलेंगे, वहां से सारे आर्म्स एम्युनिशन जो भी है निकालेंगे, एंड देन दे विल हेड फॉर द सेक्रेटेरिएट। दैट वाज द प्लान। लेकिन बलूच का ही कोई लीडर था जिसने भुट्टो को फोन करके बोला था कि आई हैव गॉट अ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर यू, जिसके वो तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि शायद इससे तुम्हारी जान बच जाए। तो उससे ऐसा क्या है? तो उसने बोला था कि इट विल बी अ ट्रेडिंग, ओके? तुम मुझे बताओ इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? He asked him, I'm paraphrasing, what is it that you want? He says, I want the governorship of Balochistan. मुझे गवर्नर बनाओ, जो है इसको हटा के, और तुम्हारे लिए रास्ता साफ हो जाएगा once you know what I'm talking about. क्योंकि यही बलोच लीडर will be held responsible, right? करेक्ट। तब उन्होंने बता दिया कि ये ऑपरेशन होने वाला है, एंड जो वो पाकिस्तान फ्रंटियर फोर्स है, उन्होंने जो कत्लेआम उसके बाद किया, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जाके इराक एम्बेसी को रेड कर लिया, वहाँ से आर्म्स वगैरह निकाला, और जहाँ-जहाँ इनको पता चल गया था कि अड्डे हैं इनके बलोच आर्मी के, वहाँ से जाके hundreds of Baloch were killed, they were mauled, and of course this person became the leader, governor of Balochistan. So अगर आपकी आपस में इस किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन है या यूनिटी नहीं है, this is also sometimes considered one of the reason, because many a time what happens, in many parts of the world in history we have seen कि ऐसे मूवमेंट्स में जहाँ आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमंस, दे बिकम ग्रीडी, दे बिकम करप्ट, तो उन लोगों को समटाइम तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। वी हैव सीन दिस हैपनिंग इन कम्युनिस्ट मूवमेंट्स इन क्यूबा, इन मेक्सिको, इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जहाँ पे शायद कभी कभार उन लोग को तोड़ना आसान हो जाता है। उनकी ब्लैकमेलिंग है, किडनैप, आई मीन फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग बिकम्स एन इंडस्ट्री, जो हमारे यहाँ माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे मध्य प्रदेश में या बिहार में।
आपने किसी को अपहरण कर लिया, इतने पैसे दो। मूवमेंट का काम अपहरण करके पैसा इकट्ठा करना नहीं होता है। करेक्ट। आप डोनेशन ले सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेते हो, स्टेट का पैसा भी आपके पास आ सकता है, व्हिच इज़ नॉट राइट। लेकिन किसी का इनोसेंट का को किडनैप करके आप पैसे बना रहे हो, दैट इज़ आउट एंड आउट क्राइम। बट होता है इस किस्म की जो एक डिग्रेडेशन है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का, वो हो जाता है ना सम टाइम। कभी-कभार इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्फिल्ट्रेट करके ये सब काम करा देते हैं ताकि उनको तोड़ा जाए। हम्म। This also happens, Hmm. but it happens. So the same thing is said about Balochistan, कि how united they are, how serious they are, or they are basically acting at the behest of other countries. उनका अपना कोई इंटरेस्ट हो सकता है। सर अजीत डोभाल ने, ये पब्लिक फोरम पे है, अजीत डोभाल ने एक स्पीच में, आई थिंक ही वाज एड्रेसिंग सम स्टूडेंट्स एट दैट टाइम, वेयर ही सेड कि अगर 26/11 की तरह पाकिस्तान ने आज इस वक्त कोई ऐसी हरकत की, दे विल लूज बलूचिस्तान। व्हेन दैट मच ऑफ पावर इज देयर, देन व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? See, sometimes what happens is कि आप शायद चाहते हैं कि sometimes it is a possibility, मैं क्या होता है उसके बेसिस में बोल रहा हूँ, नॉट नेसेसरली यही हो रहा होगा, बिकॉज आई कांट कंफर्म दैट। फेयर। मेनी टाइम व्हाट हैपेंस, यू नो, आप ऐसे एलिमेंट्स को ना जीवित रखते हो, आप चाहते हो कि उनको लिबरेशन ना मिले ताकि आप उसको यू कंटिन्यू टू यूज देम। हमने कभी बांग्लादेश को लिबरेट किया था, बांग्लादेश क्या बना हमारे लिए बाद में? अलाय बना पहले। हाँ, पहले तो अलाई बना, लेकिन ये आज जो 3 साल पहले हुआ था, एंटी इंडिया सेंटिमेंट एंड एटीट्यूड, ये खाली 3 साल, ये ओवरनाइट नहीं हुआ था, ये बहुत समय से आ रहा था। करेक्ट। जहाँ सडनली रिलीजन बिकम एन इशू एंड दे स्टॉप लाइकिंग इंडिया एनी मोर। तो मेरे कहने का मतलब है कि कल को अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो भी जाए और कंट्रीज की मदद से, वेदर इट इज इंडिया और एनी अदर कंट्री, उसके बाद उनका एलाई कहाँ तक रहेगा, कितना फ्रूटफुल होगा, कितना प्रोडक्टिव होगा, हमें एक्चुअली नहीं मालूम, क्योंकि ये लोग कब किसके साथ हाथ मिलेंगे, वी रियली डोंट नो, बिकॉज नन ऑफ देम आर एडुकेटेड डेवलपिंग नेशन। दे हैव देयर हजार इंटरनल प्रॉब्लम्स, कि आपसी पढ़ाई प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारी हैं। तो एक ये चीज होता है, और उनको हम बार बार यूज कर सके अगेंस्ट पाकिस्तान, कि मतलब कि फ्रंट में उनको बिजी रख। precisely they are like a weapon to you sometime also, that you keep creating problem for Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर आपको लड़ना है ना, तो पाकिस्तान उनको आपको उन्हीं के करेंसी में पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान कोई और लैंग्वेज नहीं समझती है। ये काम हम बहुत देर हो गया करने में, लेकिन अभी हम कर रहे हैं। आई विश ये सब हम पहले कर चुके होते। तो इसलिए बलूचिस्तान, पता नहीं, जैसा कि काफी टाइम लोग पूछते हैं कि दाऊद इंडिया वापस क्यों नहीं आ सकता है, अगर दाऊद हिट लिस्ट में है, दाऊद को कोई क्यों नहीं मार पाता है। बट आई डोंट नो, वाकई में क्या कोई दाऊद को मारना चाहता है? हो सकता है दाऊद अंदर है कि हमारा कोई मदद कर रहा होगा। हाउ श्योर वी आर अबाउट दैट, वी डोंट नो रियली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो वो पाकिस्तान की शरण में है, तो ये तो वर्ल्ड नोन फैक्ट है। वर्ल्ड नोन फैक्टर, और आईएसआई जो चाहेगी वो अल्टीमेटली दाऊद को करना ही पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए, बिकॉज ही नोज आई कांट अफोर्ड टू गो टू इंडिया एनी मोर। वो समय निकल गया। आई थिंक पहली बार धुरंधर में दिखाया है हाँ। दाऊद को एक ऐसी हालत में जहाँ हाँ। पे वो बेड रिडन है। हाँ। ये हम सुनते थे कि कहीं ना कहीं दाऊद बीमार है, ये हुआ है, तो धुरंधर ने उन्होंने विजुअली दिखाया है, पर आज भी दिखाया कि वो बड़े साहब है। तो इज इट ट्रू दैट के आईएसआई और इन सब के ऊपर दाऊद है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। इट्स एन एब्सोल्यूट फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ऐसे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसका उल्टा है, बड़े साहब है आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी। दाऊद बिल्कुल, दाऊद को उनकी बात मानना पड़ता है। दाऊद उस देश में रहता है बदौलत की जो करप्ट ऑफिशियल्स है पाकिस्तान में, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट में हो, खास करके पाकिस्तान आर्मी में हो, आईएसआई में हो, उनका जो ब्लैक मनी है उसका लॉन्ड्रिंग करता है पूरी मिडिल ईस्ट में और भी बहुत सारे कंट्रीज में, इंक्लूडिंग मलेशिया, इंक्लूडिंग हांगकांग, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, ऑल दिस कंट्रीज, जहाँ पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉन्डर कर चुका है। पूरी मिडिल ईस्ट जो है, यूएई है, ये सारे कंट्रीज में जो जो ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट है, वहाँ दाऊद ने बहुत सारा पैसा लगाया। तो उनके लिए एक बहुत अहम, इट्स अ बिग फेवर ही एक्सटेंड्स टू दी पावर्स दैट बी इन पाकिस्तान। तो अगर दाऊद वहाँ रह रहा है प्रोटेक्शन के अंडर में, उसके बदले में उसको एक अच्छा सा प्राइस, कीमत चुकाना पड़ना पड़ेगा ना, तो वो ये कीमत वो चुकाता है। लेकिन कल को अगर पाकिस्तान को लगे कि दाऊद का यूटिलिटी खत्म हो गया,
तो अभी अगर हमको बेडरिडन की बात पता चलता है, कल पता चलेगा कि उसका भाई नुरा, जैसे उसका बॉडी मिला था किसी डस्टबिन के पास, उसका भी बॉडी कहीं मिल जाएगा, यू नेवर नो, या किसी और देश में ले जाके वहाँ मार दिया जाएगा, ताकि इसको अच्छी तरह पुख्ता कर दे कि ये पाकिस्तान में कभी था नहीं। आप उसको अगर पाकिस्तान के बाहर कहीं ले जाओ, ले जाके वहाँ मार दो, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। सो दैट वे स्पीकिंग, ही इज टोटली एट देयर डिस्पोजल, आई कैन टेल यू दैट फॉर श्योर, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई इतनी इंटरनेशनल, ही इज अ इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, तो बाय जब डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, एग्जैक्टली जब यूनाइटेड नेशंस हैं और एफबीआई के टॉप 10 लिस्ट है, I just fail to understand and believe कि अगर आप यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हो, एफबीआई के टॉप 10 हिट लिस्ट में हो, इतनी पावरफुल कंट्रीज हैं, सबको पता है वो कहाँ है, अगर आप ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढ के मार सकते हो और वो बोल रहा है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हमें पता ही नहीं था ओसामा बिन लादेन यहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल नहीं हो आपके घर में कोई बैठा है और आपको नहीं पता कि कौन है, और आपकी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है। तो फिर भी जो यूनाइटेड स्टेट्स है या जो यूएन है, क्यों कुछ नहीं कर रही है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या उसको एटलीस्ट बहुत फर्क है कुणाल, इसलिए फर्क है, इसलिए हम ओसामा बिन लादेन के केस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 2-3 चीजें हैं का, क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान के शरण में नहीं, पाकिस्तान में नॉलेज में ये बात थी। ओके बिन लादेन को ये बात अच्छी तरह मालूम होगा, जो मेरी समझ में है, कि पाकिस्तान चाहे तो उसके इस्तेमाल कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन का, जो शायद पाकिस्तान ने किया भी होगा, या पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला ठीक है आप लोग एक्शन लेने आ रहे हो कर लो, उसके बाद जब सब हो जाएगा हम लोग मौके वारदात पे पहुंचेंगे, ठीक है। Then it is America. I mean, India is not America. Let us be very clear about it. Whether in the perception of the world or literally also. एक वो फर्क बहुत बड़ा था। Whereas वहां पे बिन लादेन अकेला रह रहा था, सिर्फ अपने फैमिली और अपने कुछ गार्ड्स के साथ, दैट्स ऑल, और वहां कोई नहीं था। लेकिन दाऊद और वो रह रहे थे अटोबाबाद में, एक आउटस्कर्ट्स में कहीं, जहां बेस कैंप, हाँ, जहां जो बेस कैंप, जहां अप्रोच भी कंपैरेटिवली इजी होगा। ये रहता है इन द हार्ट ऑफ कराची, इन क्लिफ्टन, जो पाकिस्तान जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है पाकिस्तान आर्मी का, उसके अंदर एक पैलेस के अंदर, वहां ड्रोन्स चारों तरफ घूम रहे हैं, वहां हम पाकिस्तानी आर्मी के गार्ड्स घूम रहे हैं, इसका वो एक फोर्ट्रेस के अंदर रहता है, उसके अंदर घुस के अगर आप माने जाएंगे, देन यू नीड अ फुल फ्लेजेड वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। इट्स लाइक, इफ आई मे ड्रॉ अ पैरेलल, अगर आपको वाकई में अमेरिका को रिजीम चेंज करना है ईरान में, तो आपको लैंड में सोल्जर्स को उतारना पड़ेगा ना, ये सबको मालूम है ये बात। फुट ऑन द ग्राउंड, रिजीम चेंज जो है तब तक नहीं हो सकता है। सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो, इसके सिवाय आप नहीं कर सकते इस काम को ना। क्वेश्चन इज कि इमोशनली या अदरवाइज सबको यह लगता है कि दाऊद को चाहिए, दाऊद को मार देना चाहिए, दाऊद शुड बी ब्रॉट बैक हियर, लेकिन उसके लिए आप कौन सा कीमत चुकाने को तैयार है? वो कहाँ तक जायज है? तो वो मेरे ख्याल से एक सोचने की विषय है, उसके बारे में सोचना चाहिए लोगों को। और पाकिस्तान को काम आता है, वो ही इज एन इंटरनेशनल ऑपरेटर, वो पाकिस्तान के लिए, वो अगर वो कल ड्रग डील से पैसे बना रहा है, बड़े एक्सटॉर्शन केसेस से पैसे बना रहा है, तो उसके बदले में पाकिस्तान भी तो उसको बहुत कुछ दे रहा है, वही तो पाकिस्तान उसे हिस्सा मांग रहा होगा। तो ही इज एबल टू रन हिज बिजनेस स्टिल वेरी मच, and as far as I know, he is a patient of severe kidney problem. He has got issues and he goes through a lot of dialysis and all. So, खैर, his house has got all the facilities where it will be all taken care of. He is already in his mid-60s. इतना उम्र उसका भी हो गया है. But I think his life, I don't know, maybe it will end there, or it will be a very bad end, that's for sure. It has happened with everybody. Correct. Whether it is Escobar or anybody for that matter. It's only going to end that way. And I think he has understood one thing, कि अब मैं इन्हीं के हवाले में हूँ, जो होगा देखा जाएगा. He understands that. करेक्ट, इसलिए मेरे पास पैसा है, Absolutely. मैं उनको, he is basically paying for his existence. Absolutely.
कि मेरे को रहने के लिए आप पैसे ले रहे और हो, देखिए यहाँ रेंट भी दे रहे हैं वो। आप देखिए जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने मसूद अजहर को वांटेड लिस्ट में डालना चाहा, यूनाइटेड नेशंस के जो लिस्ट है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड टेररिस्ट इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसमें कौन वीटो दिया? चाइना। क्या चाइना को मालूम नहीं मसूद अजहर क्या करता है? लेकिन इंडिया को ट्रबल देने के लिए, पाकिस्तान की सहायता करने के लिए, ताकि आगे जाके मसूद अजहर का फिर इस्तेमाल हो सके, तो चाइना इज गोइंग टू वीटो देयर। तो मैं कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी में इतना कुछ जब होता है, तब दाऊद को ले आना सिर्फ दाऊद को ले आना नहीं होता है, उसमें बहुत सारे और इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मैं आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक नेगोशिएशंस हो रहा है बिटवीन इंडियन डिप्लोमेट्स एंड चाइनीज डिप्लोमेट्स। हो सकता है वहाँ कोई चाइनीज डिप्लोमेट ये बोले कि आप ये जो चीज़ पाकिस्तान में परसुएट कर रहा है, इंक्लूडिंग वन ऑफ दिस इज, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, शायद इसमें लिखा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम। बोला छोड़ दो इन सब चीज़ों को अभी, लेट अस सी व्हाट इज प्रायोरिटी। एक्चुअली देखा जाए तो हाँ, बिकॉज आई थिंक आफ्टर द 93 आई थिंक दाऊद शिफ्टेड हिज बेस फ्रॉम टेररिज्म टू रियल एस्टेट। तो आई डोंट नो, हाँ, because अपने रिसोर्सेज अपने he's smart enough, like you rightly said, 93 blast के बाद, he's smart enough to project himself कि I'm not a threat to India. In India's eyes, I'm only a criminal. उनसे थोड़ी उनको कोई फर्क पड़ता आई है। थिंक ही हैड ऑफर्ड इंडिया आल्सो कि आई विल कम टू इंडिया बट हाँ, दैट माय प्रोटेक्शन। 2-3 बार, एक बार राम जेठमलानी से बात हुआ था उनका, एक बार नीरज कुमार जो उस वक़्त बॉम्बे ब्लास्ट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एज़ डीआईजी सीबीआई, उनको भी उनके साथ बात हुआ था थ्रू मनीष लाला। वो खुद फ़ोन पे आया, करीब 4 बार नीरज कुमार के साथ उनका बात हुआ। जब उसने जो अपनी शर्तें रखी, वो शर्त जो है हमारे एजेंसी को कभी मंज़ूर नहीं था। अब आप एक ऐसे केस के मास्टरमाइंड है जिसमें मेरे 200 लोग की जाने गई, इतना बड़ा हादसा आपने किया इंडिया के साथ, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप शर्तें रखें उसमें, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी उस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। तो वो भी रिकॉर्ड में रखना चाहता होगा ना कि भाई मैंने तो अपना तरफ से ऑफ़र किया था, कि मैं मैं वापस तैयार आना हूँ, चाहता हूँ। पर हाँ मुझे प्रोटेक्शन दो, मेरे को घर दो, मेरे को और क्योंकि प्रोटेक्शन भी उसको मेरा ही क्योंकि होगा। उसको अच्छी तरह मालूम है कि इंडिया जो है कोलंबिया नहीं है, कि एस्कोबार जो है वो सरेंडर करता है और एक जेल के अंदर कुछ भी कर सकता है। घर बना लेता है, ऑफिस बना लेता है, वहाँ लड़कियाँ आती हैं बाहर से, पार्टी चलता रहता है। दैट्स नॉट इंडिया। इंडिया में भी जेल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, बट फॉर समबडी लाइक दाऊद कि वो इंडिया में आएगा और जेल में रह के कुछ भी करेगा, दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। प्लस ही आल्सो नोज़ कि इफ आई गो एंड स्टे इन अ जेल इन इंडिया, आई माइट बी assassinated also. Who knows? So he understands all this much better than people like you and me.